बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिनके उत्तर आपको समझकर बताना है, ठीक है? तो बताइए, गंदगी से क्या होता है? बीमारियां होती हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। गंदगी से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम बताइए। टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, हैजा। वेरी गुड, बैठ जाइए। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा। वेरी गुड। मच्छर उत्पन्न ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है, नहीं पता तो बच्चों आज हम घर की सफाई के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो बताइए बच्चों, झाड़ू पोछा का उपयोग किस लिए किया जाता है? साफ सफाई करने के लिए। वेरी गुड। साफ सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा का उपयोग साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। गुड। साफ सफाई किस लिए की जाती है? साफ सफाई किस लिए करते हैं? साफ सफाई बीमारियां नहीं होती है, घर सुंदर लगता है। वेरी गुड, घर सुंदर लगता है तथा बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है? बीमारियां नहीं होती हैं। साफ सफाई करने से घर में बीमारियां नहीं होती हैं तथा घर सुंदर लगता है। और साफ सफाई करने से घर में मक्खी मच्छर चूहे आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, जिससे गंदगी नहीं रहती है और घर सुंदर रहता है और घर के व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, ठीक है? चलिए ये किसके प्रकार दिखाई दे रहे हैं आपको? सफाई के। वेरी गुड। सफाई के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। वेरी गुड। सफाई के 4 प्रकार के नाम बताइए। दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई। वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। तो सफाई के 4 प्रकार होते हैं, दैनिक सफाई, मासिक सफाई, साप्ताहिक सफाई तथा वार्षिक सफाई। दैनिक सफाई में हम रोज झाड़ू पोछा आदि करते हैं, रसोई घर साफ करते हैं। और साप्ताहिक सफाई में जाले साफ करते हैं, पुराने कपड़ों को धूप दिखाते हैं। तथा मासिक सफाई में अलमारियों को साफ करते हैं और घर की अच्छे से सफाई करते हैं। वार्षिक सफाई में हम घर की मरम्मत जैसे घर की मरम्मत करवाते हैं और जो चीजें रोज उपयोग में नहीं आती हैं, बहुत दिनों में उपयोग में आती हैं,
गंदगी के कारण। वेरी गुड। मक्खी मच्छर गंदगी के कारण उत्पन्न होते हैं। गंदगी से, ठीक है। और बताइए गंदगी से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम बीमार होते हैं। वेरी गुड। गंदगी से हम बीमारियां होती हैं, ठीक है। गंदगी से बीमारियां होती हैं। गंदगी से बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब हम साफ सफाई के लाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि साफ सफाई के क्या लाभ होते हैं। तो बताइए साफ सफाई क्यों आवश्यक है? घर साफ सफाई करने से सुंदर लगेगा तथा बीमारियां नहीं होगी। वेरी गुड। घर साफ सफाई करने से घर सुंदर लगता है तथा बीमारियां नहीं होती है ना। बीमारियां नहीं होती, ठीक है। और बताइए घर की वस्तुओं को लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए क्या करना चाहिए? वस्तुओं के लिए समय तक चलाने की साफ सफाई अच्छे से और रख रखाव अच्छे से करना चाहिए। वेरी गुड। हमारी जो वस्तुओं का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए रख रखाव करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। चलिए ठीक। तो साफ सफाई के लाभ होते हैं। साफ सफाई से बीमारियां नहीं होती हैं तथा घर सुंदर तथा व्यवस्थित रहता है और इससे प्रसन्नचित्त वातावरण होता है घर का। घर में बीमारियां नहीं होती, सब लोग स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और जो हमारी चीजें वस्तुएं हैं उनका प्रयोग लंबे समय तक करने के लिए हमको उनको समय समय पर उनकी देखभाल, उनका रख रखाव अच्छे से करना चाहिए, जिससे हम उनको लंबे समय तक उनका प्रयोग कर सकें, ठीक है। चलिए तो बताइए बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? साफ सफाई करना चाहिए। वेरी गुड। बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई करनी चाहिए, ठीक है। साफ सफाई करनी चाहिए। बीमारियों से बचने के लिए हमें साफ सफाई करनी चाहिए। और सफाई कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। वेरी गुड। सफाई 4 प्रकार की होती है। सफाई 4 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए अब हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिनके उत्तर आपको सोचकर देने होंगे, ठीक है।
सही है। वेरी गुड, बैठ जाइए। सफाई 3 प्रकार की होती है, सही है गलत? गलत। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। गंदगी से बीमारियां होती हैं। हाँ सही है। वेरी गुड, बैठ जाइए। घर की वस्तुओं की साफ सफाई आवश्यक है। हाँ सही है। वेरी गुड। ये ग्रह